एक टाइम टेबल शेड्यूल फॉलो अप करते हुए बिना डिस्टर्ब हुए पढ़ना है। आप सेटिस्फाई रखना है आपको रोज अपना टारगेट कंप्लीट करके, तभी आप लंबा पढ़ सकेंगे। और यूपीएससी का एक ही मंत्र है, जितना भी फेल हो जाओ आप, लेकिन अपने फेलियर से सीखो और वापस अपनी गोल की तरफ बढ़ो। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि मैं डिप्यूटी कलेक्टर हूँ और काफी टाइम मैनेजमेंट करने के बाद सिर्फ मुझे 3 से 4 घंटे पढ़ने को मिलता है। बहुत मुश्किल है मैनेज करना टाइम को। अगर मैं बताऊं 2015 से 4 साल से मैं प्रिपरेशन में लगा हुआ हूं और मैं मैनेज कर भी ले रहा हूं। रोज मैं 4 से 5 घंटा पढ़ता हूं, लेकिन आपको यह है कि आपको स्ट्रिक्ट रहना है, अपना टाइम टेबल फॉलो करना है और अपने आप को सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई करने के बाद आपको अपने हैबिट्स के लिए, आपको अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मेहनत करते रहेंगे मोनोटोनस हो जाएगा और आप एक टाइम पीरियड के बाद कुछ चीज जो भी आपकी पढ़ी हुई है वो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। 2015 में मैंने थोड़ी तैयारी अच्छी की, मेरा सीजीपीएससी में सिलेक्शन भी हो गया था और तो यूपीएससी के एग्जाम में भी मेरे 2015 में सिलेक्शन हुआ। मेरे को आईआईएस इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का पोस्ट मिला। क्योंकि मैं उस टाइम डिप्यूटी कलेक्टर था, मैंने सोचा कि मैं आईएएस ड्रॉप करके फिर तैयारी करके आगे की सिलेक्शन की प्रोसेस में मेहनत करूंगा। 2018 का मैंने अभी एग्जाम दिया है, मेंस क्लियर हुआ। इंटरव्यू मैंने अभी 28 फेब को दिया है, इंटरव्यू अच्छा गया है और अभी मेरा रिजल्ट अवेटेड है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अपूर्व प्रियेश टोपो है। मैं छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर का रहने वाला हूँ। फिर मैंने यही सोचा कि मेरा क्यों नहीं हो पाया, जब मैं प्रीलिम्स कर सकता हूं तो मैं यूपीएससी का मेंस भी क्लियर करके आगे भी सिलेक्ट हो सकता हूं और सीजीपीएससी तो मैं सिलेक्ट हुआ ही था। तो मेरी यही फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी कि मैं अपने जो मेरे नेगेटिव्स हैं उनको मैं समझूं। सबसे पहले तो मैंने अपने पढ़ाई का स्टाइल बदला। मैंने यही अपना पूरा टाइम टेबल मैंने चेंज किया। सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सुबह 3 बजे उठूंगा, 3 बजे से मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा, इतना ही पढ़ूंगा। बाकी सेकंड हाफ जो भी मेरा टाइम रहेगा डे का, उसमें मैं अपना लेजर टाइम रहेगा, मैं अपने मन के हिसाब से जो मेरी हॉबीज है, जो मैं पसंद का वो करूंगा। तो मैंने प्रिपरेशन में ये फैक्टर डाला कि फर्स्ट हाफ पढ़ूंगा, सेकंड हाफ में पूरा फ्री रहूंगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में मैं अपने पूरे टारगेट्स कंप्लीट करके रिवाइज कर लूंगा और इस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई करना। मैं 3 बजे उठता था, 3 बजे से 7 बजे तक मैं 4 घंटा पढ़ता था। 4 घंटा पढ़ने के बाद मैं 7 to 8 जॉगिंग जाता था। 1 घंटे जॉगिंग करके पूरा एक्सरसाइज होके रिफ्रेश होके आके फ्रेशअप होके मैं नाश्ता करके फिर 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ता था। मेरा रूटीन ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 घंटा रोज रेगुलर पढ़ने का था, लेकिन मैं रेगुलर पढ़ता था, एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया। और मैं बताऊंगा 22 फेब 2013 से मैंने पढ़ना चालू किया है और आज ये वीडियो बनाने की डेट 7 मार्च 2019। मैंने एक भी ऐसा दिन नहीं है कि मैं सुबह 3 बजे उठ के मैं पढ़ना चालू नहीं किया और रोज मैं 8 से 9 घंटा में पढ़ता हूँ। लेकिन ये मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, ये मैं तब तक के लिए सफल मेरे को बनाई जब तक मेरा एग्जाम निकल के सीजीपीएससी क्लियर होकर मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं बन गया। एक बार डिप्टी कलेक्टर बन गया तो मेरे को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना था, थोड़ा अपने स्ट्रैटेजी को रिफैब्रिकेट करना था। क्योंकि मैं 3 से 7 पढ़ सकता था, 3 से 9 पढ़ सकता था, लेकिन एक बार मैं 10:30 बजे जब मैं ऑफिस चले जाऊं उसके बाद मेरा पढ़ना और शेड्यूल मेरा चेंज हो जाता था। तो मैंने ये डिसाइड किया 3 से 7, 3 से 8, 5 घंटा, 4 घंटा काफी है अगर आप रेगुलर रहो। तो जब से मेरी 9 फेब 2015 से मेरी सर्विस लगी है, मैं 3 से 8 बजे तक रेगुलर पढ़ता हूँ, 8 से 9 जॉगिंग करता हूँ, फिर मैं फ्रेशअप होकर 10:30 बजे ऑफिस चले जाता हूँ। रेगुलर में काम निपटा के शाम को मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता, क्योंकि मैंने 3 से 5 का जो टाइम है उसमें मैं टारगेट सेट करके अच्छे से अपनी मेहनत में कर लेता हूँ। बहुत लोग के सवाल रहता है कि हमको यूपीएससी के लिए कोचिंग करने की जरूरत है, हमको यूपीएससी के लिए क्या डेडिकेटेड टाइम देना है, क्या हम सर्विस में रहते हुए या अपना कोई डिग्री या मास्टर्स डिग्री करते हुए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपको डेडिकेटेड रहना है। यूपीएससी क्लियर करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको परसिस्टेंट रहना है, अपने ड्रीम की तरफ बढ़ते रहना है। एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपको चाहिए और आपको बस लगे रहना है, कुछ सोचना नहीं है कि आगे क्या होगा। मैं भी सीजीपीएससी क्लियर करके मैं जब से सर्विस ज्वाइन किया, मुझे लगता है कि मैं उतने अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा और आज मैं इंटरव्यू मैंने दिया है 28 फेब को और मेरा इंटरव्यू अच्छा गया और होप सो मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन आपको अपना स्टाइल डिसाइड करना है कि आप किसी चीज में एंगेज रहे बिना पढ़ना चाहते हैं कि आप किसी चीज के साथ किसी चीज को परस्यू करते हुए पढ़ना चाहते हैं।
तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि मैं डिप्यूटी कलेक्टर हूँ और काफी टाइम मैनेजमेंट करने के बाद सिर्फ मुझे 3 से 4 घंटे पढ़ने को मिलता है। बहुत मुश्किल है मैनेज करना टाइम को। अगर मैं बताऊं 2015 से 4 साल से मैं प्रिपरेशन में लगा हुआ हूं और मैं मैनेज कर भी ले रहा हूं। रोज मैं 4 से 5 घंटा पढ़ता हूं, लेकिन आपको यह है कि आपको स्ट्रिक्ट रहना है, अपना टाइम टेबल फॉलो करना है और अपने आप को सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई करने के बाद आपको अपने हैबिट्स के लिए, आपको अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मेहनत करते रहेंगे मोनोटोनस हो जाएगा और आप एक टाइम पीरियड के बाद कुछ चीज जो भी आपकी पढ़ी हुई है वो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं 3 बजे उठता हूँ, 3 से 8 पढ़ता हूँ, फिर आगे अब जाके अपनी मैं दिनचर्या में अपने शेड्यूल में काम करता हूँ और मैं काम और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों बैलेंस करके चलता हूँ। इसके ऊपर सोने में सुहागा मैं यही बताऊंगा, 2017 में 30 दिसंबर को मेरी शादी भी हो गई है। अब तो मेरे को बहुत सारी चीजें मैनेज करके चलना पड़ता है, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि मेरा ड्रीम है, मेरा एक मोटिवेशन है, मेरा एक एंकरेजमेंट है, मेरे अंदर से एक बिलीफ है कि मैं मेहनत करूंगा और करके दिखाऊंगा और मैं कभी लेट डाउन नहीं हुआ अपने फेलियर से। यूपीएससी में आप एक ही मंत्र बना के चलिए, आपको रेगुलर अपना टाइम टेबल फॉलो करना है और आपको किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होना है। अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा यूपीएससी के लिए। मैं क्या करता हूँ, आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे, बहुत सारी कोचिंग मिलेंगी, बहुत सारा आपको इंटरनेट में मटेरियल देखेंगे। आपको इंटरनेट पॉजिटिवली यूज करना है। आप सबसे पहले तो स्टैंडर्ड बुक से अपने जीएस के नोट्स बना लीजिए। एक बार आप नोट्स बना लेंगे तो प्रीलिम्स के लिए आप बुक रिफर कर सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए आप अपने नोट से रिवाइज करिए, क्योंकि नोट से रिवाइज करने में आप फास्ट भी रहेंगे, आपको याद भी आता जाएगा, आपके माइंड में क्लिक करेगा। आपको एक सब्जेक्ट के 10 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, 10 जगह से नोट्स रिफर करने की जरूरत नहीं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप ये ध्यान में रखें कि बहुत अच्छे से आप नोट्स बनाएं, एक एक पॉइंट को क्लियर रखें और इस तरीके से नोट बनाएं कि आप उसको जब लास्ट में जब रिवाइज करेंगे तो आप उसको अच्छे से मगअप करते जाएं। ऑप्शनल मैंने क्या किया, मैंने इंटरनेट प्लस अपने एक कोचिंग मैंने रिफर की, मटेरियल्स मैंने मंगाए और मैंने कंबाइन करके बहुत अच्छे तरीके से मैंने नोट्स बनाए। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, मिडिवल, एशियंट, वर्ल्ड और मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का मैंने एक एक सेक्शन का मैंने 100 से 150 पेज के नोट्स बना और उसी से मैं बस पढ़ता हूँ, उसको छोड़ के मैं किसी बुक को नहीं पढ़ता। और मैप्स भी मैंने अपने खुद एक इंडिविजुअल मैंने मैप सॉल्व करने का बहुत अच्छे तरीके से एक स्ट्रैटेजी और आइडिया बनाया है, जिसकी वजह से मैं एक एक पॉइंट जो मैप जो क्वेश्चंस में आते हैं हिस्ट्री के पेपर में बहुत अच्छे तरीके से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज है आपको ये याद रखना है, आपका अपना ड्रीम है, आपको उसके तरफ कांस्टेंट रहना है, आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बहुत अच्छे तरीके से आपको उसकी तरफ बढ़ते हुए एक टाइम टेबल शेड्यूल फॉलो करते हुए बिना डिस्टर्ब हुए पढ़ना है। आप सेटिस्फाई रखना है आपको रोज अपना टारगेट कंप्लीट करके, तभी आप लंबा पढ़ सकेंगे। और यूपीएससी का एक ही मंत्र है, जितना भी फेल हो जाओ आप, लेकिन अपने फेलियर से सीखो और वापस अपनी गोल की तरफ बढ़ो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का कंबाइन तैयारी करना है। अगर आप प्रीलिम्स के 10 महीने पहले से पढ़ना चालू कर रहे हैं तो आप मेंस फोकस करके चलिए। प्रीलिम्स आप 45 डेज पहले तैयारी चालू करें। सबसे पहले तो आप प्रीलिम्स की अगर तैयारी चालू करेंगे तो आप सबसे पहले मेंस का जितना भी आपने तैयारी किया है वो ठीक है। प्रीलिम्स के लिए कम से कम आप 30 मॉक टेस्ट उसको सॉल्व करिए, अपना हालत देखिए, अपना एनालिसिस करिए और जिस सेक्शन में जिस टॉपिक में आप कमजोर हैं उस टॉपिक को आप कवर करिए। 30 मॉक टेस्ट करने के बाद आप ये जरूर करिएगा कि लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप फाइनल सॉल्व कर लें और कम से कम 1 से 2 दिन पहले प्रीलिम्स के आप फोकस्ड रहें और ज्यादा टेंशन ना लें। एक बार आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, ऐसी स्थिति में आप रहते हैं, आंसर की से चेक कर लेंगे। मेंस आप तत्काल चालू करिएगा। आप 45 डेज में जीएस का पोर्शन आप कंप्लीट कर लिए। प्री के बाद जो 45 डेज रहेंगे उसमें आप जीएस पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए पूरा। 30 डेज में आप अपना ऑप्शनल अच्छे से पढ़ लीजिए और बाकी जो 10 दिन है उसमें आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े। करंट अफेयर्स आप रोज भी कर सकते हैं और कम से कम आप हर पेपर के, जैसे ऐसे के कम से कम आज 5 ऐसे आप 5 से 6 ऐसे पेपर आप सॉल्व करके देखिए। जीएस के कम से कम हर जीएस पेपर 1, 2, 3 के 3 क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिए और ऑप्शनल के तो आप कम से कम ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 के 3 पेपर सॉल्व करिए।
आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। और उस एनालिसिस के बाद कम से कम मेंस के एक हफ्ता पहले आप कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई थोड़ा लाइट कर दीजिए, टेंशन फ्री रहिए। और एग्जाम के दिनों में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ कुछ फैक्ट्स मगअप कर लीजिए एग्जाम के जस्ट पहले, और शांत रहिए, म्यूजिक सुने और काफी आराम से पेपर दीजिए। आपको टेंशन नहीं लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि 10 लाख लोग दें, 1 करोड़ लोग दें यूपीएससी सेलेक्ट होने के लिए, लेकिन सीट्स हमारी 700 रहती है, 800 रहती है, 1000 रहती है। वो जो भी रहती है, इंसान सेलेक्ट होते हैं और आप उन 1000 लोगों में से क्यों नहीं हो सके। आप ये मत सोचिए कि 10 लाख लोग दे रहे हैं एग्जाम में कि 1 करोड़ लोग एग्जाम दे रहे हैं। जो भी सेलेक्ट होते हैं आप लोग के बीच में से होते हैं। और आपको बस ये रखना है कि आपको एक बिलीवर बनना है, क्योंकि मैं भी एक बिलीवर हूं, उसकी वजह से आज जहां मैं हूं वहां मैं हूं। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, प्रिपरेशन आप करते रहिए और मैं भी अपने वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। और जहां भी आपको मुश्किल लगे आप बस ये सोचिए कि आप एक बिलीवर हैं, आप कर सकते हैं और आप जरूर आगे के फ्यूचर के वर्षों में आप जरूर एक बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट बन के निकलेंगे। थैंक यू।